आंटी ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मुझे समझ में नहीं आया। आंटी बहुत बड़ा नंबर है, थोड़ा बाद में करता हूँ। 69,19,90,000 आएगा मम्मा। कैसे किया बेटा? अब बच्चे डरेंगे नहीं। मेरा एक स्टूडेंट था, 3 डिजिट से ऊपर का कुछ भी नंबर उसके कॉपी में लिख दो ना तो वो बहुत डर जाता था कि अरे इतना बड़ा नंबर मैं कैसे करूंगा। अब नहीं डरता है वो। अब आप उसको लैक्स वाले नंबर भी दे सकते हैं। वो एक्चुअली मांगता है कि आप मुझे बड़े बड़े नंबर दो, मुझे जोड़ना है। तो आपके स्टूडेंट्स भी इस लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब इस तरह से एडिशन कराने के बाद हो सकता है आपको लगे कि चलो अब तो बच्चा रेडी है, चलो 3 डिजिट एडिशन कराते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी स्टॉप, यहीं पे रुक जाएं। मान लीजिए आपके पास 10 घंटे हैं टोटल एडिशन सिखाने के लिए, तो मैं बोलूंगी 80% ऑफ द टाइम ये जो 1 से लेकर 100 तक के नंबर है ना, इनके साथ बच्चे को कंफर्टेबल हो जाने दीजिए, क्योंकि यहीं पर नींव छुपी है एडिशन की, अलजेब्राइक थिंकिंग की, स्क्वायर्स की, रूट्स की, सबकी यहीं पर छुपी है। एक बार बच्चे ये कर लेंगे ना, उसके बाद 3 डिजिट 4 डिजिट तो अपने आप पिक कर लेंगे, आपको उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारा पैटर्न है जो बच्चे को समझना है, तो यहाँ पे हम बच्चे का नंबर सेंस, नंबर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे और फिर उसके ऊपर सारा बिल्ड करेंगे। बचपन में 3 डिजिट एडिशन आपने ऐसे सीखा होगा, अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही सिखाते होंगे, लेकिन ये बड़ा बोरिंग है। आइए एक मजेदार तरीका दिखाती हूँ। 397 को देखिए, ये 400 के कितना पास है, बस 3 और तो चाहिए, तो नीचे से ले लेते हैं। तो अब नीचे बचे 551, अब फिर 400 और 551 को जोड़ लेते हैं, 951 आ गया। अपने स्टूडेंट्स में इस तरह के रिजल्ट्स देखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं। 3 डिजिट नंबर्स को जोड़ने से पहले 2 डिजिट को इस तरह से कराएं। उनके सवाल अब इस तरह के हों कि 10 + 20 कितना होता है। अब 1 + 2 3 देता है, तो 1 10 + 2 10 3 10 देगा, यानी 10 + 20 30 देगा। तो इस तरह के 30 + 50 या 30 + 40, 60 + 20 इस तरह के सवाल दीजिए स्टूडेंट को करने के लिए और उन्हें कंफर्टेबल हो जाने दीजिए। और एक और नंबर है 50, उस पे थोड़ा बच्चे का ध्यान लेके आइए कि जब 2 50 मिलाते हैं तो 100 बन जाता है, क्योंकि 2 5 मिलाते हैं तो 10 बन जाता है, वैसे ही 2 50 मिलाते हैं तो 100 बन जाता है। तो अब बच्चे से हम थिंकिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जब बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर हम 20 + 70 करेंगे तो क्या वो 50 से ज़्यादा होगा या कम, या फिर 20 + 70 करेंगे तो क्या वो 100 से ज़्यादा होगा या कम। तो इस तरह के थिंकिंग क्वेश्चंस विल मेक सेंस नाउ, एक बार इनकी जब नंबर फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी। जब बच्चा इस तरह के टेंस में आराम से जोड़ सके तब हम यूनिट डिजिट में नंबर डालेंगे। तो इसके बाद आप उससे पूछिए कि 41 + 23 कितना होगा, तो बच्चा 41 को तोड़ सके, 23 को तोड़ सके, फिर 40 + 20 जोड़ ले, फिर 1 और 3 जोड़ ले। जब बच्चा इस तरह से एडिशन करना सीखता है तो देखिए वो ये भी देख रहा है अनकॉन्शियसली कि 100 में से एक 50 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, एक और 50 हो गया ना, सब्ट्रैक्शन की नींव बन रही है। या फिर 2 × 50 100 देगा, तो मल्टीप्लिकेशन की नींव बन रही है। या फिर 10 बार 10 जोड़ने से 100 मिलता है, यानी √100 विल बी 10, ये भी बच्चा सीख रहा है। या फिर कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने से 50 मिलेगा, अब ये अलजेब्राइक थिंकिंग हो गई, ये भी डेवलप होगी। इस तरह से हम मैथ सिखाएंगे बच्चों को। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं x + y = 50। अब x क्या क्या हो सकता है, y क्या क्या हो सकता है। 3 डिजिट एडिशन को इस तरह से कराएं, बिल्ड करें। जैसे 1 + 2 3 देता है, तो 110 + 2 10 3 10 देगा, तो 100 + 200 300 देगा। इस तरह से खाली हंड्रेड्स में पहले उसको जोड़ने दीजिए, लेट हिम और हर बिकम कंफर्टेबल इन दैट। उसके बाद आप टेंस ऐड कीजिए उसमें। तो आप पूछिए अब 120 + 420 कितना होगा, तो पहले स्टूडेंट 100 और 400 जोड़ लेगा, उसको 500 मिल गया। फिर उसको 20 और 20 जोड़ेगा तो उसको 40 मिल गया, तो 540 आ गया आंसर। इसके बाद हमारा स्टूडेंट अब रेडी है ऐसे सवाल करने के लिए जहाँ पे यूनिट्स की जगह पर भी नंबर्स हैं। अब 3 डिजिट नंबर्स देख के हमारे स्टूडेंट का दिमाग अपने आप ही उसको तोड़ने लगेगा। तो इन 3 स्टेजेस में ही आप उनको 3 डिजिट एडिशन सिखाएं, इससे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। अब स्टूडेंट से आप ये भी पूछ सकते हैं इस सवाल का आंसर देने से पहले कि 120 + 420 500 से ज्यादा होगा या कम। अब क्योंकि बच्चा समझ समझ के जोड़ रहा है, वो इस सवाल का जवाब आराम से दे देगा। एक और चीज कीजिए, स्टूडेंट को ये देखने दीजिए कि 2 500 मिला के 1000 बनते हैं।
तो ये जो बेंचमार्क नंबर है हमारा, नेक्स्ट बेंचमार्क नंबर 500 और उसके बाद है 1000, इससे दोस्ती होने दीजिए। जब आप हंड्रेड्स में जोड़ना सिखा रहे हैं कि कब 500 से कम होगा, कब 500 से आगे चले जाएंगे हम, कब 1000 से कम होगा, कब हम 1000 से ऊपर निकल जाएंगे हम। अब जब आप 4 डिजिट एडिशन कराएंगे ना, तब भी हम नंबरों को इस तरह से तोड़ सकते हैं, जैसे 4621 प्लस 2522। सबसे पहले नंबरों को जोड़ूं तो मुझे बाकी चीज़ें मैं इग्नोर कर देती हूँ। 4000 और 2000 तो दिख ही रहा है, तो 4000 और 2000 जोड़ के रफली 6000 के आसपास आंसर आएगा। इसीलिए वो बच्चा बिना पेन पेपर के एस्टिमेट कर पाया था कि सॉल्यूशन किस रेंज में होगा। आपके स्टूडेंट्स भी आराम से कर सकते हैं। आपके स्टूडेंट्स अगर इस तरह से सीखा हो तो लैक्स में भी सवाल पूछेंगे तो बच्चा बिना पेन पेपर के एस्टिमेट करके बता सकता है आराम से कि सॉल्यूशन किस रेंज में होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। 4 डिजिट नंबर को जब हम इस तरह से तोड़ के फिर वापस जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। एरर के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखना, छोटे बच्चे हैं तो एरर कर सकते हैं, मैथ में सिली मिस्टेक्स हो भी जाती हैं। तो इसीलिए जो तरीका हमने स्कूल में सीखा है वो यहाँ काम आएगा। एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर डाल के फिर उसको जोड़ना, फिर वहाँ पे कैरी लगाना। अब स्टूडेंट को हम वो प्रोसीजर इंट्रोड्यूस कराएंगे और रीज़न यही है कि शॉर्ट टाइम में कम जगह में एक्यूरेटली हो जाएगा। यही तो हमको चाहिए। 4 डिजिट में जाए तो शुरू में बच्चों को करने दीजिए, तोड़ के वापस जोड़ के, और फिर आप इंट्रोड्यूस करें कि अब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, मान लीजिए हम 10,000 लैक्स में जाएंगे तो डेफिनेटली गलती के बहुत सारे चांसेस हैं। अब स्टूडेंट को अलग से कैरी शायद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे कि वो 1 हमने ऊपर क्यों लिखा है। तो इस तरह से जब अपने स्टूडेंट्स को एडिशन सिखाएंगे तो 4 डिजिट के बाद स्टूडेंट्स अपने आप ही ऐड कर लेंगे। आपके स्टूडेंट्स भी इस लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं। मैंने देखा है कुछ टेक्स्ट बुक्स में, क्लास 5 के टेक्स्ट बुक्स में लैक्स और करोड़ में ऐड करना सिखा रहे हैं। क्लास 5 का बच्चा 10-11 साल का होता है। हमें इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है उसका? एक 7 या 8 साल का बच्चा इस तरह से एडिशन सीखे तो वो आराम से लैक्स और करोड़ में ऐड कर सकता है। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है? तो चलिए अपने एडिशन सिखाने के तरीके को बदल दीजिए और नंबर फ्लेक्सिबिलिटी और नंबर सेंस पे ध्यान दीजिए अपने स्टूडेंट्स की। नंबर फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको पक्के से समझ में आ गया होगा अभी तक, नंबरों को जोड़ना तोड़ना। लेकिन नंबर सेंस मुझे लगता है शायद आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। नंबरों को गिनती के अलावा हम एक और चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, पोजीशन या ऑर्डर बताने के लिए कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जितने भी नंबर है ना, सब एक एक मोती हैं और उनको हम एक धागे में पिरो दें तो सब एक के बाद एक आ जाएंगे ना। अब सोचिए 8 10 के पहले आता है या बाद में आता है, या फिर 8 10 से कितना दूर है, 8 100 से कितना दूर है। 8 10 के काफी नजदीक है लेकिन 100 से दूर है, और 1 लाख से तो बहुत दूर है। इस चीज को नंबर सेंस बोलते हैं। एक गेम मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि नंबर सेंस डेवलप करने में बहुत ही यूजफुल है। इस गेम का नाम है हु एम आई। आप एक नंबर सोचते हैं और एक रेंज बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर सोचा है 1 से 20 के बीच में, और वो नंबर मैं कहीं लिख देती हूँ जिससे कि बाद में चीटिंग ना कर सकूँ। और जो सामने वाला है उसको 10 सवालों में, उससे ज़्यादा नहीं, 10 सवालों में आपसे ये पूछ के निकालना है कि वो नंबर क्या है, और वो खाली येस और नो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप इस गेम का पहले ट्रायल करना चाहते हैं तो अपना फ़ोन उठाइए और चैट जीपीटी के साथ ये गेम खेलिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रॉम्प्ट दिया है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके चैट जीपीटी में डाल दीजिए। फिर वो एक नंबर सोचेगा और आपको गेस करना है खाली 10 सवालों में। तो ट्राई करके देखिए। तो मैंने एक नंबर सोचा है 1 से 10 के बीच में, समझ में आया? ठीक है आंटी। आपके पास 4 सवाल हैं। ठीक है आंटी। मुझसे पूछो कि आप पता करो मैंने क्या नंबर सोचा है। ठीक है आंटी। पूछो। आंटी 10। नहीं, मैंने 10 नहीं सोचा है। आंटी 6। नहीं, मैंने 6 नहीं सोचा है। आंटी 2। नहीं, 2 भी नहीं सोचा है। आंटी 7। नहीं, 7 भी नहीं सोचा। 4 सवाल खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं। साईं, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि 5 से ज्यादा है या कम। ठीक है आंटी। उससे आपको पता चल जाएगा ना कि 5 से पहले 4 नंबर होते हैं, उनमें से कोई एक नंबर होगा, है कि नहीं? फिर से ट्राई करें। ठीक है, आप मुझसे अब फिर से पूछो। मैंने एक नंबर सोच लिया, फिर से अब बताओ, फिर से पूछो। आंटी 1। नहीं, 1 नहीं है। आंटी 2। नहीं। साईं के दिमाग में सारे नंबर्स अलग अलग पड़े हुए हैं, उनके बीच का कनेक्शन अभी बैठा नहीं है। लेकिन उसने थोड़ी देर ये गेम जॉय के साथ खेला और फिर देखिए
मैं एक नंबर सोचूंगा, तुम्हें गैस करना है। 1 to 20 होगा ना नंबर? हाँ ठीक है। 10 से कम है क्या? नहीं, मतलब ना 10 और 20 के बीच में है नंबर। 15 से कम है क्या? हाँ, मतलब ना 10 और 15 के बीच में है नंबर। 11 से ज्यादा है क्या? नहीं, मतलब ना 10 और 11 के बीच में है नंबर। 10 है क्या? नहीं, 11 है। हाँ। अगली बार रेस्टोरेंट में जब वेट कर रहे हो ना और बच्चा आपका बार बार मोबाइल मांग रहा हो गेम खेलने के लिए, तो उसके साथ हु एम आई गेम ट्राई कीजिए। इस तरह से सिखाएंगे तो मैथ का डर धीरे धीरे ज़रूर चला जाएगा। आज जो सीखा है उसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ और कमेंट करके हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। नमस्ते।